नमस्ते मेरे दोस्तों एंड वेलकम टू कॉलेज एडमिशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आपको पता है ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को अलग अलग इंटर्नशिप जो भी जहाँ पे भी आती है आपको बताई जा सके, ताकि आप उस इंटर्नशिप में भर के कॉलेज करते हुए साथ में भी आपके अंदर कोई स्किल आ पाए और आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ पैसा भी कमा सकते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इंटर्नशिप के एट द एंड में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट एक रिकमेंडेशन होता है, वो ये बताता है कि आपके अंदर ये पर्टिकुलर स्किल आ चुकी है, तो उससे जब भी आप किसी जॉब को परस्यू करेंगे उसके लिए आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो आज इसी की श्रृंखला में आज मैं एक और इंटर्नशिप लेके आया हूँ, जो इंटर्नशिप निकल के आई है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली के अंदर ही ये यूनिवर्सिटी है, तो यहीं पे ही आपकी जॉब की लोकेशन होगी, तो यहीं पे ही आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ इस इंटर्नशिप में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना, सारी डिटेल्स आपके साथ। देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जैसे आप गूगल पे जाएंगे सर, तो गूगल पे जाने के बाद आपको लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप 2023 ये जरूर लिखना, अदरवाइज आप दूसरे पेज पे लैंड कर जाएंगे। तो एज इट आप लिखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप 2023। जैसे आप जाएंगे तो पहला ही लिंक ऐसे खुलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स इंटर्नशिप स्कीम। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर जो इंटर्नशिप होती है वो इसी स्कीम के तहत होती है, वाइस चांसलर्स इंटर्नशिप स्कीम। बस इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ना, देखिए आप कुछ इस तरीके के पेज पे आ जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे आप इस तरीके के पेज पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम समर इंटर्नशिप 2023, से समर इंटर्नशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करूंगा साइड से, तो आप देखिए ये रही इंटर्नशिप की स्कीम है। अब इसके में क्या क्या है मैं आपको पूरी डिटेलिंग में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम समर इंटर्नशिप 2023। ठीक है सर, यही है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर वाइस चांसलर ये स्कीम है, उसी के अंदर ये इंटर्नशिप कराई जाती है। देखिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए। कहता है ऑल रेगुलर बोनाफाइड स्टूडेंट, जो बच्चे रेगुलर हैं, अगर आप ओपन से करें करस्पॉन्डेंस से करें तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं कहाँ के, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के, मींस आपको रेगुलर स्टूडेंट होना पड़ेगा और आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के ही स्टूडेंट हो, तभी इस इंटर्नशिप को आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक स्टूडेंट होना पड़ेगा। स्टडीइंग इन एनी कोर्स, चाहे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम से हो, एट अंडर ग्रेजुएट, चाहे आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो या कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, कोई भी स्ट्रीम से किसी भी कोर्स से, चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, लिबल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द समर इंटर्नशिप। ठीक है ना, तो चार बातें आपको ध्यान में रखना। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट होना है, दूसरा आपको रेगुलर स्टूडेंट होना है, तीसरा चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल हैं। ठीक है, यही बच्चे एलिजिबल है जिनके बारे में अभी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये एलिजिबल है। दूसरी बात उन्होंने इंपॉर्टेंट क्या लिखी हुई है जो मैं आपको बताता हूँ, कहता है उन्होंने कहा हुआ है फर्स्ट ईयर और सेमेस्टर सेकंड स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में गए ना वो बंदे नहीं कर सकते। जो लोग फर्स्ट ईयर में गए हैं आप एलिजिबल नहीं है, या फिर आप जो सेकंड सेमेस्टर में हैं वो एलिजिबल नहीं है, बाकी सब इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, बस अब ये देख लीजिए इस इंटर्नशिप की हाईलाइट क्या। देखिए इसमें ये इंटर्नशिप ना बहुत अच्छी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि इसमें ये बात लिखी हुई है, द समर इंटर्नशिप फॉर अ फ्लेक्सिबल 15 से 20 घंटे 15 to 20 आवर्स पर वीक, मतलब एक सप्ताह के अंदर आपको बस 15 से 20 घंटे काम करने हैं। बहुत इजी है ये 15 से 20 घंटे। ठीक है ना, तो 15 से 20 घंटे आपको काम करना है विद अ स्टाइपेंड ऑफ 10,000 पर मंथ। और आप सोचो आपको 10,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा और आपको 15 से 20 घंटे काम करने हैं। ठीक है, उस इंटर्नशिप में है। ठीक है, ये याद रखें। और अगला, those student who have already availed the VCISC, मतलब वही है वाइस चांसलर ना इंटर्नशिप स्कीम, यही है। अगर जिन बच्चों ने पहले इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर रखा है 2022 में, वो बच्चे अब एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है ना, आर नॉट एलिजिबल फॉर द VCISC समर इंटर्नशिप 2023, मतलब जिन बच्चों ने पिछले साल इस इंटर्नशिप में अप्लाई किया था वो एलिजिबल नहीं है। बात ध्यान में रख लो, तो आप कृपया इस चीज को नहीं भरेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। द पीरियड ऑफ VCISC समर इंटर्नशिप फॉर द 2 मंथ, देखिए आपको 2 मंथ की इंटर्नशिप होगी और एक हफ्ते में 15 से 20 घंटे काम करना। और जिन लोगों ने पिछले साल अप्लाई किया था वो अप्लाई ना करें, आप एलिजिबल नहीं है। तो इंटर्नशिप होगी कब, जून से जुलाई
जुलाई की होगी, ठीक है। टेंटेटिव इसकी डेट क्या, जून से जुलाई ही आपको 2 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, ठीक है। लास्ट में वही होता है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर एट द एंड ऑफ द इंटर्नशिप स्कीम। जब आपकी खत्म हो जाएगी, पैसे के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको एट द एंड ऑफ द डे में क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट कीजिए सर, कहता है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन, जो आपका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना, वो 17 मई है। आप इसको प्लीज इसको बड़े अच्छे से समझिए, 17 मई को इसकी डेट खत्म हो जाएगी, उससे पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। या तो ना ये, क्योंकि ये एक पेज है, तो इस पेज पे जैसे आप इस पे मैं क्लिक करूंगा ना तो कुछ खुलेगा नहीं। आपके पास 2 तरीका है, या तो ये एज इट इज जो लिंक लिखा हुआ आप इसे गूगल में टाइप कर दीजिए तो आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन पेज पे चले जाएंगे। अदरवाइज वो नहीं कर सकते तो यहाँ पे देखिए QR कोड दे रखा है, तो आप QR कोड को ना गूगल लेंस से स्कैन कर देंगे। जैसे आप गूगल लेंस से इस QR कोड को स्कैन करेंगे ना, तो डायरेक्ट आप इस, मैंने क्योंकि पहले से ऑलरेडी स्कैन कर रखा है, या फिर मैं इसे स्कैन भी करके आपको दिखा सकता हूं। अगर जब ऐसे मैंने प्रेस करके रखा, थोड़ी देर लिखा हुआ सर्च इमेज भी था गूगल, तो जैसे ही मैं इसको गूगल से इमेज सर्च करूंगा तो देखिए मेरे साइड में यहाँ पे आ गया है। अब ये गूगल लेंस इसको ओपन कर रहा है, देखिए अब गूगल लेंस यहाँ पे आ गया। बस आपको कुछ करना नहीं है, इस इमेज पे अगर आप जाएंगे ना तो ऐसे गूगल लेंस इसे स्कैन करके दे देगा और यहाँ पे आ जाएगा और आप इसे ढूंढ सकते हैं। यही तरीका है, पर मैं ऑलरेडी ऐसे स्कैन करके रखा था, तो मैं इसका ऐसे जैसे आप स्कैन करेंगे ना तो इस तरीके के पेज पे आप लैंड कर जाएंगे। यहाँ पे लिखा रहेगा वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम, समर इंटर्नशिप वगैरह वगैरह, ठीक है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दे रखा है, तो आपको पता है एलिजिबिलिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको ये भी पहले बता दिया, जो यहाँ पे जो सारे कुछ लिखे हुए। 4th पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने पिछले बार में कवर नहीं किया था, आपको मैं बता देता हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अपलोड अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, सेंटर ऑफ अ लेटर हेड, डुली स्टैम्प्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म विदाउट द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी रिजेक्टेड, ठीक है। देखिए सरकार कहता है आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे ना, जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ के जो डीन है, वहाँ के जो हेड है, वहाँ के जो प्रिंसिपल होंगे, आप उनको जाके बोलना कि सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, इसके लिए आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे दीजिए। तो वो खुद ही, आपको कुछ करना नहीं, वो खुद ही आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे देंगे और उस लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल, मतलब तभी ये आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं दिया तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। कहाँ मिलेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? बहुत सिंपल है, जहां पे भी आप पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में जो उनके हेड है, वहां पे जाइए और बोलिए इंटर्नशिप निकली है, मैं करना चाहता हूं, वो खुद ही आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है सर। तो बस ये हो गया, यही बात उन्होंने बोली है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने प्रिंसिपल या जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे उनसे बनवा लेंगे, ठीक है। वही बोला है कि 5th पॉइंट में बोला कि एट द एंड में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ठीक है। Okay, a certificate from the Dean of Student Welfare at the end of the internship tenure subjected to appraisal report from the concerned employment department, ठीक है। बस वही बात इन्होंने कही है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, बस ये हो गया। उसके बाद आप जैसे आप नीचे आएंगे, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना नेम डालेंगे और आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, लास्ट सेमेस्टर में जितने आपके परसेंटेज है, GPA जो भी निकल के आया है वो आप डालेंगे, आप अपनी डिग्री चूज करेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। तो जैसा नेक्स्ट करेंगे उसमें जो जो बोलता जाएगा आपको करते चले जाना है, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, आप भर देंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है, कोई भी परेशानी आती है, आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर daybyday.classes@gmail.com पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। आप आराम से भरिए और रिलैक्स रहिए, आपका हो जाएगा और इंटर्नशिप कीजिए।